कि ये जो यरूशलेम है शाह फारस अरतक्षश्ता बादशाह के दौरे हुकूमत में अजाड़ पड़ा है, इसकी फसीलें टूटी हुई है, इसके फाटक जले हुए हैं और वो लोग जो सीरी में से छूट कर वापस आए हैं वो बहुत सख्त तंगी और दुख और तकलीफ और परेशानी के आलम में है। उनका कोई हाल नहीं है, वो बेहाल है, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उन पर कोई सल्तनत करने वाला नहीं, उन पर से खुदा का हाथ जो उठ चुका है और जो इसराइल है और जो यहूदा का कबीला है वो एकदम से उजाड़ पड़ रहा है। वहाँ पर कोई ऐसा बशर नहीं जो खुशहाल और खुशहाली में हो और खुदावन के हुजूर झुकता हो। वहाँ पर हर एक चीज़, हर एक बात में दुख, तकलीफ, तंगी, आहोनारा और परेशानी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम कलाम हक में से सीखेंगे इसराइल के 12 फाटकों के बारे में और उनमें से एक फाटक जो है वो भेड़ फाटक है। उसके बारे में आज हम सीखेंगे कि खुदावंद ने अपने बंदा मुकद्दस नहमिया बिन हकलिया को कैसे तैयार किया और उसने कैसे हैकल के उस फाटक भेड़ फाटक की तामीर नो की और कैसे उसको फिर से उस अजाड़ और बेकार इलाके को फिर से एक ज़ोरावर और ताकतवर इलाका बनाया और खुदावंद ने अपने मुकद्दसों को माफ़ किया और फिर से उन पर अपने रहम और फजल और अपनी रहमत और अपनी बरकत को उंडेला। आए हम कलाम हक में से देखेंगे मुकद्दस नहमिया की मार्फत लिखी गई किताब और उसका हम पहला बाब और उसकी 1 से 4 आयत हम देखेंगे। कलाम हक में लिखा है, 20वें बरस कैल्सियो के महीने में जब मैं कैसरे सुसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। तब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। यहाँ पर हमने कलाम हक में देखा कि ये जो यरूशलेम है शाह फारस अरतक्षश्ता बादशाह के दौरे हुकूमत में अजाड़ पड़ा है, इसकी फसीलें टूटी हुई हैं, इसके फाटक जले हुए हैं और वो लोग जो सीरी में से छूट कर वापस आए हैं वो बहुत सख्त तंगी और दुख और तकलीफ और परेशानी के आलम में है। उनका कोई हाल नहीं है, वो बेहाल है, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उन पर कोई सल्तनत करने वाला नहीं, उन पर से खुदा का हाथ जो उठ चुका है और जो इसराइल है और जो यहूदा का कबीला है वो एकदम से उजाड़ पड़ रहा है। वहाँ पर कोई ऐसा बशर नहीं जो खुशहाल और खुशहाली में हो और खुदावन के हुजूर झुकता हो। वहाँ पर हर एक चीज़, हर एक बात में दुख, तकलीफ, तंगी, आहोनारा और परेशानी है। और वहाँ पर जब शाह फारस के दौरे हुकूमत में और नहमिया बिन हकलिया जो शाह फारस का साकी है और जब उसने अपने दौरे हुकूमत उसने शाह फारस के दौरे हुकूमत में उन भाइयों के बारे में से पूछा जो यहूदा में से उससे मिलने के लिए आए थे और जब उन्होंने उन्हें दिल हाल गमे हाल बयान किया तो जो नहमिया बिन हकलिया है वो ज़ार ज़ार रोया और सख्त दुख और दर्द और परेशानी में मुब्तला हुआ और ज़ार ज़ार रोने लगा और उसने बहुत ज़्यादा गम किया। हालांकि जो नहमिया बिन हकलिया है वो बाबुल में ही पैदा हुआ था, वो बाबुल में ही बड़ा हुआ और बाबुल में ही साकी बना और शाह फारस के हुजूर मैं को पेश किया करता था, मगर फिर भी उसके दिल में हब्बे वतन था, उसके दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत थी, उसके दिल में अपने खुदा के लिए मोहब्बत थी, उसके दिल में अपने लोगों के लिए रहम था, उसके दिल में अपने भाइयों से मिलने की जुस्तजू थी, लगन थी और उसी जुस्तजू, लगन और मोहब्बत ने उसे ज़ार ज़ार रोने पर मजबूर कर दिया कि वो जो शहर पनाह, वो जिसे खुदा ने खुद अपने हाथों से तैयार किया, जिसे अपने लोगों को और बंदों को बेचकर तैयार किया, जिन पर उसने खुद हुकूमत की, वो शहर पनाह देखा तो वो अजाड़ पड़ा है, उसकी फसीलें टूटी हुई हैं, उसके फाटक जले हुए हैं। जब उसने ये बातें सुनी और उसके दिल में जो हब्बे वतन था, वतन के लिए मोहब्बत थी, वो जाग उठी और
वो जार जार रोया। और जब उसका ये दिल गम हद से ज़्यादा बढ़ा तो वो खुदावंद के हुजूर झुका और उसने खुदावंद के हुजूर गिरफ्तारी की और उसने फरियाद की और उसने आजिज़ी से इंकिसारी से खुदावंद के हुजूर दुआ की और उससे कहा कि और अपने बाप दादा के जो गुनाह थे उनका इकरार किया और उसने अपने खुदा से ज़िंदा खुदा जो है उससे कहा और उससे इकरार किया कि हाँ खुदावंद हमारे बाप दादा बदकरदार थे, उन्होंने बदकरदारी की और तेरे हुजूर नाफरमानी की और हर तरह की बुरी रवश जो तेरे हुजूर ना मकबूल थी उसको किया और हर तरह से तेरी खिलाफ वर्जी की। और देखो अब मैं उस गुनाह को, अपने बाप दादा के गुनाह को, उस गफलत को, उस नाफरमानी को कबूल करता हूँ। सो ऐ बाप तो अपने बंदा पर रहम कर, अपने बंदा पर करम कर और उस शहर पर नजर करम कर जिसे तूने खुद तैयार किया है, जिस पे तू सुकूनत करता था, जिसके लिए तूने अपने लोगों के लिए तैयार किया और जिसे तूने अपने लोगों को दिया। उस शहर की तरफ अपनी नजरे करम को कर और अपने हाथ को बढ़ा ताकि वो शहर फिर से आबाद हो, उसके फाटक फिर से बने, उसकी फसीलें फिर से बने और उस पर फिर से कोई बादशाह हुकूमत करने वाला हो। और खुदावंद और जो नेहमिया है उसने खुदावंद को मुकद्दस मूसा से किया हुआ वादा भी याद करवाया और उसने कहा कि अपने शहर पर रहम कर, अपने शहर पर करम कर। और जो ये जो शाह फारस है, ये जो अरतशश्ता बादशाह है, इसने 465 था 424 कबल मसीह शाह फारस में हुकूमत की और इसके दौरे हुकूमत के 20वें महीने में 20वें साल निसान के महीना में जब शाह फारस अपने तख्ते पर बैठा हुआ था और उसके साथ उसकी मलका भी बैठी हुई थी और जब उसने बादशाह के हुजूर मै का प्याला पेश किया और जब बादशाह ने नेहमिया बिन हकलिया की शक्ल को देखा और उसने उसके चेहरे पर एक अजीब सा गम देखा और उसने पहचान लिया कि ये जो गम है ये बीमारी की वजह से या किसी लाचारी की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि ये गम दिले गम की वजह से है। सो बादशाह ने नेहमिया बिन हकलिया से पूछा कि ये तेरे चेहरे पर गम क्यों है। और जब नेहमिया ने ये सब कुछ सुना कि बादशाह ने उसे बेदेख लिया और उसके दिले गम को पहचान लिया है, सो नेहमिया डरा मगर उसने खुदाम के हुजूर दुआ की और उसने बादशाह से अपने दिले गम को जो है वो बयान किया और उसने कहा कि ये दिले गम, ये चेहरे पर अफसरदगी क्यों ना हो। वो शहर जहाँ पर मेरे बाप दादा की कब्रें पर हैं, वो शहर जिसे खुदा ने अपने खुद हाथों से आबाद किया, वो शहर जहाँ पर हमारे बाप दादा आबा अजदाद हैं, वो शहर अजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं, उसकी फसीलें टूटी हुई हैं, वहाँ के लोग सख्त गम और दुख और तकलीफ और तंगी के आलम में हैं। सो ये दिले गम उसी शहर की वजह से है। सो बादशाह ने उससे पूछा कि नेहमिया तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। सो नेहमिया ने बादशाह के हुजूर दरख्वास्त की और उसने कहा कि अगर बादशाह की नज़र करम मुझ पर है सो मुझे इजाज़त दे ताकि मैं अपने उस शहर में, अपने उस इलाके में बनी इसराइल में जाऊं और वहाँ के फाटक, वहाँ के फसीले जो हैं वो फिर से तैयार करूं और सब कुछ फिर वैसे का वैसा कर दूं जैसा कि वो था। सो बादशाह के साथ उसकी मलका भी बैठी हुई थी। सो मलका भी ये सारे माजरे को, इस सारी बातों को, इन सारी चीज़ों को सुन रही थी। और जब बादशाह ने उससे कहा कि इस सारे काम में, इस सारी बात में तुझे कितना वक्त दरकार है। सो नेहमिया जो खुदा के जो रास्तबाज था, जो खुदा की बातों पर अमल करता था, जो उसके हुक्मों पर चलता था और उसने सारे काम काज का हिसाब किताब लगाया, तो उसने पूरी तरतीब की और देखा कि वहाँ पर 52 दिन 52 डेज दरकार हैं। सो उसने ऐसा ही जाकर बादशाह को बताया कि मुझे 52 दिन दरकार है। सो बादशाह की अगर नजर करम मुझ पर है तो मुझे इजाज़त दे ताकि मैं जाऊं। सो बादशाह ने उसे ना कि इजाज़त दी बल्कि उसे माली अमदाद भी दी, उसे रुपया पैसा भी दिया और मालो दौलत भी दी ताकि वो जाए और उस शहर पनाह को, जहाँ पर उसके बाप दादा की कब्रें हैं, जहाँ के फाटक जले हुए हैं, जहाँ की फसीलें टूटी हुई हैं, जहाँ के लोग सख्त तंगी और बेहाली में हैं, वहाँ के लोगों को जाकर तसल्ली दे और उस शहरों को और उस फाटक को और उसकी फसीलों को फिर से तैयार करे। और नेहमिया
जो है नेहमिया बिन हकलिया ने उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि मुझे दरिया के पार जो वहाँ पर हाकिम बैठे हैं उनके लिए शाही परवाने दिए जाए ताकि वो लोग मुझे वहाँ से गुजरने दें, ताकि उस शहर पनाह को मैं फिर से आबाद करूँ, ताकि किसी किस्म की कोई तंगी कोई परेशानी इस सारे मामलात में ना आए। सो बादशाह ने उसे परवाने भी दिए और उन पर शाही मोहर भी लगाई और नेहमिया बिन हकलिया को इजाज़त दी कि वो जाए और उन फाटकों को फिर से तैयार करे। अभी हम देखें कि उन फाटकों की जो अहमियत है वो अगर हम यूसाया की किताब में देखें कि यूसाया 62 बाब और उसके 10 आयत में लिखा है कि गुजर जाओ, फाटकों से गुजर जाओ, लोगों के लिए राह तैयार करो और शहरा ऊंची और बुलंद करो। सो इसी तरह हम मुकाशवा की किताब और उसकी 21 बाब और उसके 12 आयत में देखते हैं तो वहाँ पर भी जो नया यरूशलेम है, वहाँ पर जो नया शहर है जो मुकद्दसीन के लिए तैयार किया जाएगा, उस शहर के भी 12 दरवाजे और 12 फाटक हैं। 12 दरवाजे ही 12 फाटक हैं। वैसे ही जैसे ज़मीन पर इस ज़मीनी यरूशलेम के 12 फाटक थे। और जो ये बादशाह था, शाह फारस था, इसका लक़ब जो है इसकी बहादुरी की वजह से इसे लुंगी मांस भी कहा जाता था। और लुंगी मांस के जो लग़वी मानी है वो है लंबे हाथ वाला। सो जब ये सारी बातें हो चुकी और जब बादशाह ने उसे इजाज़त दी तो नेहमिया बिन हकलिया वहाँ से निकला। और नेहमिया बिन हकलिया जब वहाँ से निकला और जब वो उस शहर पनाह में पहुंचा जिसके फाटक जले हुए थे और जिसकी फसीलें टूटी हुई थी, और जहां वहां पर जो शाह फारस के जो हुक्मरान थे, जब उन्होंने सुना कि यरूशलेम का भी वो कोई ख्वाहा है, यरूशलेम के भी कोई खैर ख्वाह रखने वाला है, तो वो जो है वो नेहमिया बिन हकलिया पर हंसे और उसका मजाक उड़ाया और उससे कहा कि क्या तू बादशाह की बगावत करेगा और इन जले हुए फाटकों को फिर से तैयार करेगा और इनकी फसीलों को फिर से खड़ा करेगा? क्या तू बादशाह की बगावत करेगा और उसका सामना करेगा? और नेहमिया बिन हकलिया ने कहा कि मेरा जो तवक्कल है वो खुदा पर है। उसने खुदा पर तवक्कल किया। उसने कहा ये जो शहर है ये खुदा का शहर है, इसे खुदा ही तैयार करेगा, इसे रोकने की किसी आदमी के पास की बात नहीं है। सो नेहमिया बिन हकलिया ने ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दुआ और रोज़े में ठहर कर तैयार की। और जब वो दुआ और रोज़े में ठहरा तो उसने खुदा ने उसकी बात को सुना और उसकी बात का जवाब दिया और उसे हिम्मत दी और उसकी हर एक बात, हर एक चीज़ में उसके आगे आगे रहा और उसके रास्ते को तैयार करता रहा। जब नेहमिया बिन हकलिया उस शहर पनाह में पहुंचा तो रात के वक्त उठा और उसने उस शहर पनाह का जब विज़िट किया, वहां पर चक्कर लगाया और वहां के फाटकों को और अजदहा के कुआं को और बादशाह के कुआं को और कूड़े के फाटक को और जो दूसरे फाटक थे वहां पर उसने जाकर देखा तो वो सब उजाड़ पड़े थे। सो नेहमिया बिन हकलिया ने अपनी जो दिली बात है वो किसी से कुछ बयान ना की, उसने किसी को कुछ ना बताया। और जब वो सब कुछ करके रात के वक्त विज़िट करके वापस आया और किसी ने कुछ ना जाना कि नेहमिया कहाँ गया था, कहाँ को जाता था और किस लिए जाता था और क्या करने गया था, किसी ने कुछ ना जाना। और फिर जब वो वापस आया तो उसने सबसे पहले वहाँ के जो लोग थे, जो सरदार कहाँ थे, उनको इकट्ठा किया, उनसे कहा कि आओ हम इस शहर के फाटकों और फसीलों की तैयारी करें, इन फाटकों को फिर से बनाएं, इसकी फसीलों को फिर से खड़ा करें ताकि ये शहर पनाह फिर से आबाद हो और यहाँ के लोग फिर से खुशहाल हो। और अगर हम देखें नेहमिया की किताब और उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत हम देखें तो लिखा है कि तब एल्यासब सरदार काहन अपने भाइयों यानी काहिनों के साथ उठा और उन्होंने बेड़ फाटक को बनाया, उसे मुकद्दस किया और उसके कुआड़ों को लगाया और उन्होंने हमिया के बुर्ज बल्कि हनन एल के बुर्ज तक उसे मुकद्दस किया। आमीन। सो यहाँ पर लिखा कि ये जो भेड़ फाटक है इसे सरदार काहिनों
اور دوسرے काहिनों ने तैयार किया और उसे मुकद्दस किया। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भेड़ फाटक है। सो हम देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर ये जो भेड़ फाटक है इसे सरदार काहिनों ने ही क्यों तैयार किया, इसे आम लोगों ने क्यों नहीं तैयार कर दिया, इसे दूसरे लोगों ने तैयार क्यों ना किया, इसे मुकद्दस क्यों किया गया। यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि भेड़ फाटक में ऐसी क्या बात थी कि इसे सरदार काहिन और बाकी काहिनों ने मिलकर तैयार किया और इसे मुकद्दस किया। सो मेरे अजीज़ों, अगर हम इस पर मज़ीद नज़रसानी करें और मज़ीद देखें और मज़ीद हम जो खुदा के हजूरी में चलें और हम देखते हैं कि ये जो भेड़ फाटक है यहाँ पर भेड़ों को कुर्बान करने के लिए ले जाया जाता था। और इसराइल के ये जो 12 फाटक है और इन फाटकों पर जो जो काम होता था उन्हीं कामों की वजह से उस फाटक का नाम पड़ गया। और ये जो पहला फाटक है भेड़ फाटक, इसमें से सिर्फ और सिर्फ भेड़ों को गुजारना चाहता था। वो भेड़ें जो ज़िबा की जाती थी, वो भेड़ें जो खुदा के हजूर कुर्बान होने को जाती थी, वो भेड़ें जो खुद तो हलाक होती थी मगर हलाक होने वालों के लिए निजात का बायस बनती थी। अब हम देखते हैं उस भेड़ फाटक में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस भेड़ फाटक में से जब किसी भेड़ को गुजराना जाता था और इस भेड़ फाटक के साथ ही एक हौज था और वहाँ पर उनको नहलाया जाता था और नहलाने के बाद फिर उनको उस कुर्बान गाह की तरफ ले जाया जाता था जहाँ पर वो भेड़ कुर्बान होने के लिए जाती थी। और जो भेड़ है वो अपने चरवाहे की, अपने मालिक की, अपने खुदावंद की जो है वो आवाज़ को जानती थी, उसे पहचानती थी, और जब वो उसको बुलाता था तो वो उसके पीछे दौड़ी चली जाती थी क्योंकि वो अपने मालिक को जानती थी और वो जानती थी कि उसका जो चरवाहा है, उसका जो मालिक है वो एक अच्छा चरवाहा है और वो उसकी हिफाजत करता था। और वो भेड़ अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती थी और उसे जानती थी और उसे पहचानती थी और उसकी आवाज़ को सुनते हुए उस कुर्बान गाह की तरफ दौड़ी चली जाती थी और उस जगह पर जा पहुंचती थी जहां पर वो भेड़ कुर्बान होने के लिए ले जाई जाती थी। और वो भेड़ खुद तो कुर्बान होती थी मगर कुर्बानी देने वाले के लिए वो बायसे निजात और गुनाहों की माफ़ी का जरिया बनती थी। और इसी तरह अगर हम देखें यूहन्ना की किताब और उसका 10 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, खुदा यीशु मसीह कहता है कि दरवाज़ा मैं हूँ, जो मुझ में दाखिल होता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। सो इससे पहले जो है खुदा यीशु मसीह जो है, इससे पहले ये जो खुद दरवाज़ा बने, इससे पहले वो खुद एक बर्रा बना, वो खुद बर्रा बना और उसने खुद को पहले अपने खुदावंद के हुजूर कुर्बान किया। उसने पहले हमारे लिए, अपने जो हमारे गुनाहों की मुखलसी के लिए, हमारे गुनाहों से निजात के लिए खुद को कुर्बान किया। वो खुद पहले बर्रा बना और फिर उसने हमें बर्रे बनना सिखाया। और अगर हम यूसाया की किताब और उसका 53 बाब और उसकी 7 आयत में देखें तो लिखा है वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की। लिखा है कि वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाया जाता है और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, इसी तरह खुदा यीशु मसीह भी हमारे लिए जब वो बर्रा बना तो वो बेजुबान रहा। वो सताया गया, उस पर मार मारी गई, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उसे हर तरह की जिल्लत और हर तरह की दुख और हर तरह की तंगी में से गुजराना गया। इसी तरह जब उस भेड़ फाटक में से, उस फाटक में से भेड़ गुजरती थी और सबसे पहले उसे गुसल कराया जाता था, इसी तरह जब खुदा यीशु मसीह का वक्त आया और जब उसने उस निज़ाम को शुरू किया और उस फाटक में से गुजरा और सबसे पहले उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना कहता है कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, मगर खुदा यीशु मसीह कहता है कि अब तू होने दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना लाजम है। सो इसी तरह जब उस भेड़ को उस हौज पर नहलाया जाता था और उसे पाक साफ किया जाता था, इसी तरह खुदा यीशु मसीह, हालांकि वो गुनहगार ना थे और उसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह ना था, कोई किसी किस्म की नाफरमानी ना थी, मगर उसने फिर भी इस रास्तबाजी को, इस शरीयत के अमल को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया और खुद को पाक किया।
اور اس بھیڑ کی مانند پھر اس قربان گاہ کی طرف چلا اور اپنی راستہ بازی کو پورا کیا، اور راستہ بازی کو پورا کرتے کرتے اور خدا یسوع مسیح جو ہے ایک اچھا براہ تھا، اور وہ اپنے مالک کی، اپنے چرواہے کی آواز کو سنتا تھا اور اس کو پہچانتا تھا، وہ اپنے خدا باپ کی مرضی کو جانتا تھا اور اس کی بات کو سنتا تھا، اس سے بات کرتا تھا اور جانتا تھا کہ اس کا خدا ایک اچھا اور زندہ خداوند ہے جو اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اسے کہیں پر بھی تنہا نہیں رہنے دے گا، اس کے ہر ایک راستے میں ہر ایک طرح سے اس کی مدد اور رہنمائی کرے گا، اور وہ اس مقصد کو جانتا تھا کہ جس مقصد کے لیے وہ زمین پر آیا، اور اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے وہ اس راہ پر چلا، وہ قربان ہونے کے لیے چلا، اور اپنے مالک کی، اپنے چرواہے کی، اپنے باپ کی آواز کو سنتا ہوا، اس کے حکموں پر عمل کرتا ہوا، اور اس کے پیچھے ایک اچھے برے کی طرح چلتا اور دوڑتا گیا، اور یہاں تک کہ اس قربان گاہ پر چلا گیا۔ اور لکھا ہے کہ جب گتسمنی کے باغ میں جب وہ دعا کر رہا تھا اور اس کا جو پسینہ ہے وہ خون کی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا، اس نے کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے چرواہے کی، اپنے مالک کی، اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور اس کے حکموں پر چلا، اور اس قربان گاہ کی طرف اپنے قدموں کو روکا نہیں بلکہ کنٹینیو اس پر مسلسل چلتا رہا اور خاموشی سے چلتا رہا۔ اس نے خدا سے کوئی شکایت نہیں کی، اس نے کسی قسم کی کوئی تکلیف کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اور بلکہ وہ جاتے جاتے اس راہ میں جاتے جاتے اس نے جب پہلا کلمہ کہا جسے ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، وہ خود تو قربان ہو گیا مگر قربانی دینے والوں کے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ ملاپ بن گیا، ان کے گناہوں کی خلاصی کا ذریعہ بن گیا۔ جیسے کہ اس بھیڑ پھاٹک میں سے بھیڑ گزرتی تھی اور قربانی دینے والے کے لیے معافی کی وجہ بنتی تھی، اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب اس میں سے گزرا اور قربان ہوا تو لکھا ہے کہ وہ ہم سب کے گناہوں کی خاطر کچلا گیا اور ہم سب کے لیے معافی کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ، ملاپ کا ذریعہ بن گیا۔ اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا۔ اسی طرح جب ہم دیکھیں، اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جب ہم مزید اور دیکھتے ہیں تو یوحنا کے انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا کہ جب دوسرے دن خدا یسوع سے وہاں پر گزر رہا تھا تو مقدس یوحنا، جو یوحنا استباغی ہے، جو بپتسمہ یوحنا دینے والا ہے، اس نے کہا کہ وہ دیکھو خدا کا برا جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور ایسی ہی ہمیں کلام حق میں سے بے شمار اور لا تعداد تمثیلیں ملتی ہے، اور ایسی گواہیاں اور ایسی چیزیں، ایسی آیات ملتی ہے جس سے اس بات کی صاف نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ جو برا ہے یہ جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ ہمیں بھی لازم ہے، ہمیں بھی کیا ہے؟ ہمیں بھی لازم ہے کہ ہم اس برے کی آواز کو سنیں اور اس کی باتوں پر عمل کریں اور اس کی باتوں پر کان لگائے، کیونکہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ دروازہ میں ہوں، بھیڑ پھاٹک میں ہوں۔ اور یہاں پر خدا یسوع مسیح خود کو بھیڑ پھاٹک کہتے ہیں، اور ہمیں بھی لازم ہے کہ ہمیں اس پھاٹک میں سے گزرنا ہے۔ جب ہم اس پھاٹک میں سے گزرتے ہیں، اس پھاٹک میں سے گزرنے کا سب سے پہلا اور اولین سے جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح پر اور اس کی موت پر اور اس کی قیامت پر ایمان لائیں۔ جب ہم ان باتوں اور ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں تب ہم اس پھاٹک میں داخل ہوتے ہیں۔ جب ہم اس پھاٹک میں داخل ہوتے ہیں تو جیسے اس بھیڑ کو اس حوض پر نہلایا جاتا تھا اور جیسے خدا یسوع مسیح نے اس پھاٹک میں سے گزر کر پہلے بپتسمہ لیا، اسی طرح ہمیں بھی لازم ہے کہ جب ہم اس پھاٹک میں سے گزرتے ہیں تو سب سے پہلے بپتسمہ لیں تاکہ اس کی اس نجات کو رسید کریں، اور اسے جو ہے جو خاندانی جو ہے، جو نسل در نسل ہم میں باپ دادا کی اور ہمارے ماں باپ کے ملاپ کی جو غلیظت ہے اس سے ہم پاک، تاکہ ہم نے جو بھی گناہ کیا ہے ان کا اقرار کریں اور خدا کے لے پالک اور پاک اور بے عیب برے اور بیٹے اور بیٹیاں
बन जाए। सो ये तब ही होगा जब हम उस फाटक में से इंटर होते हैं और जब हम उस बपतिस्मा लेते हैं और फिर उसके आगे का जो है वो सफ़र है, क्योंकि कलाम हक में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है मगर बरगज़ीदा थोड़े हैं। इसी तरह फाटक में दाखिल तो होने वाले बहुत हैं और बपतिस्मा लेने वाले भी बहुत हैं, मगर अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानने वाले और उसके हुक्मों पर अमल करने वाले और उसके पीछे चलने वाले और उस कुर्बान तक जाने वाले बहुत कम हैं। सो अच्छा बर्रा जो अच्छी भेड़ है वो अपने चरवाहे की, अपने मालिक की, अपने खुदावंद की आवाज़ को सुनती है और उसे पहचानती है और उसकी तरफ और उसके पीछे दौड़ी चली जाती है बगैर दाएं बाएं देखे। और याद रखें कि जो भेड़ है वो बेसर होती है। और कलाम हक में लिखा है कि सांप की मानंद चालाक और कबूतर के मानंद हम्बल यानी कि बेसर, बोले नहीं हम्बल यानी कि बेसर हलीम बनो, तब ही हम खुदाओं की बादशाही में दाखिल होंगे। सो इसी तरह जब हम इन सब चीज़ों को मानते हैं तब ही हम अपने उस रूहानी सफ़र को शुरू करते हैं जो उस निजात की तरफ जाते हैं, जो हमें अब्दी निजात, जो हमें हकीकी ज़िंदगी की तरफ उस रास्ते को पर हम तब ही चलते हैं जब हम अपने आप को खुदा यीशु मसीह के पूरे ताबे करते हैं। तब ही हम उस सफ़र पर, उस रास्ते पर दौड़ते हुए उस खाल के हकीकी से जा मिलते हैं जिससे हमें मिलना लाजम है। तो ये सब कुछ तब ही होगा जब हम खुदा के हुक्मों पर और उसकी बातों पर अमल करेंगे। और ऐसा तब ही होगा जब हम अपने चरवाहे की, अपने मालिक की आवाज़ को सुनेंगे। और ऐसा तब ही होगा जब हम बपतिस्मा लेंगे। और बपतिस्मा हम तब भी लेंगे जब हम भेड़ फाटक में दाखिल होंगे। और भेड़ फाटक में हम तब ही दाखिल होंगे जब हम मसीह यीशु पर ईमान लाएंगे। सो इसके लिए हमें आए हमें इसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। सो हम कलाम हक में से देखेंगे पहला पतरस और उसका बाब नंबर 2 और उसकी आयत 21 था 23 में हम देखेंगे। सो कलाम हक में लिखा है पहला पतरस और उसका दूसरा बाब और उसकी 21-23 आयत हम देखते हैं। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। क्या है कि उसके नक्शे कदम पर चलो। और कैसे चले? जैसे मसीह अपने बाप की मर्जी पर चला वैसे ही हमें भी खुदा यीशु मसीह और उसके बाप के नक्शे कदम पर चलना है। अपने मालिक की आवाज़ को सुनना और उस पर अमल करना है। और आगे लिखा है ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मुकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। और हम अच्छे भरे और अच्छी भेड़ तब ही होंगे जब हम अपने आप को उसके सुपुर्द कर देंगे, उसके हवाले कर देंगे, उसके ताबे कर देंगे। तब ही हम उसके मुताबिक, उस चरवाहे के मुताबिक जो हमारे लिए दरवाज़ा बना, जो पहले हमारे लिए बर्रा बना, तब ही हम उसके मुताबिक बन सकेंगे। तो हमें लाजम है कि हम उसके नक्शे कदम पर चले और उसकी कही हुई हर बात, हर एक चीज़ को तहम्मुल मजाजी से सुने और दुआ और रोज़े में मुकम्मल तौर से और मुकम्मल पाकीज़गी से ठहरे, ताकि हम उस नजात को और उस बलूगत के सफ़र को हासिल कर सकें जिसके लिए हमें बुलाया गया है। अगर हम देखें और हम देखेंगे इसकी अहमियत, अब हम देखेंगे भेड़ फाटक की अहमियत। सो हम फिर से चलेंगे नहमिया की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है कि तब अलियासब सरदार काहिन और काहिनों के साथ। सो यहाँ पर लिखा है उसे काहिनों ने इसलिए बनाया क्योंकि उस फाटक का ताल्लुक सीधा खुदावंद यीशु मसीह से है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि भेड़ फाटक मैं हूँ
اور جو خدا یسوع مسیح ہے وہ خود ایک سردار کاہن بھی ہے جو ہمارے لیے ایک پھاٹک کو تیار کرتے ہیں تاکہ ہم اس میں انٹر ہوں اور تاکہ ہم اس میں سے گزریں اور اس نجات کو حاصل کریں جو ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ اور لکھا کہ اسے اور ہم دیکھیں یوحنا کی کتاب اور اس کا 10 باب اور 7 اور 9 آیت میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ دروازہ میں ہوں۔ ہمیں لازم ہے کہ دروازے میں سے ہم انٹر ہوں۔ اگر دروازہ خدا یسوع مسیح ہے تو اس کا مطلب بھیڑ پھاٹک بھی خدا یسوع مسیح ہے۔ جیسے اس پھاٹک میں سے بھیڑ گزرے بغیر نجات کا باعث نہیں بنتی تھی، اسی طرح ہم بھی اس دروازے میں سے گزرے بغیر نجات حاصل نہیں کر سکتے، ہم گناہوں کی معافی نہیں کر سکتے۔ اور جو خدا یسوع مسیح ہے وہ ہمارے لیے اس پھاٹک کو تیار کرتا ہے۔ جیسے ان سردار کاہنوں نے اور ان کاہنوں نے اس پھاٹک کو تیار کیا، اسی طرح ہمارا جو سردار کاہن ہے خدا یسوع مسیح ہے وہ ہمارے لیے اس پھاٹک کو تیار کرتا ہے۔ سو ہم دیکھیں عبرانیوں 3 باب اور اس کی 1 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہمارے لیے کیسے پھاٹک ہے۔ سو ہم دیکھیں گے عبرانیوں کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 1 آیت۔ پس ہے بھائیو تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، کس میں؟ آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہاں پر سردار کاہن کون ہے؟ یسوع۔ لکھا ہے کہ اس رسول اور سردار کاہن پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ سو ہمارا سردار کاہن کون ہے؟ ہمارا سردار کاہن یسوع ہے۔ جیسے اس سردار کاہن نے اس بھیڑ پھاٹک کو تیار کیا، اسی طرح ہمارا یہ سردار کاہن ہمارے لیے اس بھیڑ پھاٹک کو تیار کرتا ہے تاکہ ہم اس میں سے انٹر ہوں اور ہمیشہ کی نجات پائیں۔ اسی طرح ہم اگر دیکھیں عبرانیوں کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 1 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ لکھا ہے کہ ہمارا ایک سردار کاہن ہے جو کبریا کی دہنی طرف۔ اب ہم دیکھتے ہیں کبریا خدا جو الوہیم ہے اس کی دہنی طرف کون بیٹھا ہے؟ خدا یسوع المسیح۔ اور سردار کاہن کون ہوا؟ خدا یسوع مسیح۔ اور یہاں پر وہ کیا کہتا ہے کہ دروازہ میں ہوں اور جو اس دروازے میں سے داخل ہوتا ہے وہی نجات پائے گا۔ اور وہ خود کو کیا کہتا ہے کہ بھیڑ پھاٹک میں ہوں، وہ ہمارا سردار کاہن ہے اور وہ ہمارے لیے پھاٹک تیار کرتا ہے تاکہ ہم اس میں سے انٹر ہوں، تاکہ ہم اس شہر میں، اس نئے یروشلم میں جو آسمانی مقاموں پر ہمارے لیے بنایا گیا ہے اس میں داخل ہو۔ سو ہمیں لازم ہے کہ اس زمینی بھیڑ پھاٹک کو اس روحانی بھیڑ پھاٹک میں کنورٹ کریں تاکہ ہم یسوع مسیح کی اس محبت میں، اس ابدی زندگی میں شامل ہوں جہاں پر نہ ہلاکت ہے، نہ تنگی ہے، نہ دکھ ہے، نہ آہ و نالہ ہے، نہ رونا، اور جہاں نہ دانتوں کا پیسنا ہے۔ لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ سب کچھ جاتا رہے گا اور خدا یسوع مسیح سب کچھ ہمارے لیے نیا بنا دے گا۔ اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم اس نئے شہر میں داخل ہونے کے قابل ہوں گے، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم اس روحانی بھیڑ پھاٹک میں داخل ہوں گے جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا۔ سو اس کا حاصل کلام اگر ہم دیکھیں، سو ہم دیکھتے ہیں متی کی کتاب اور اس کا 7 باب اور اس کی 24 تا 27 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پس کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی۔
اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ سو ہمیں لازم ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح پر عمل کریں، اس کی باتوں پر عمل کریں، اس بھیڑ کے دروازے میں سے داخل ہوں اور اس عقل مند آدمی کی مانند بنے جس نے چٹان پر رہا اپنا گھر بنایا۔ اور جو خداوند جو ہے وہ ہماری چٹان ہے، وہ ہماری سپر ہے، وہ ہماری ڈھال ہے، اور جب ہم اس پر اپنا گھر بنائیں گے، اس چٹان پر گھر بنائے گا جہاں پر مضبوطی ہے، سو ہم قابل ٹھہریں گے۔ اور یہ چٹان پر ہم گھر تبھی بنائیں گے جب ہم اس بھیڑ پھاٹک میں داخل ہوں گے۔ سو ہمیں لازم ہے کہ ہم اس بھیڑ پھاٹک میں داخل ہوں اور خدا یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں اور اس کی باتوں کو سنیں اور اس قربان گاہ اور ابدی زندگی کی طرف دوڑے چلے جائیں جو خدا نے ہمارے لیے بنائے، جو نہمیہ نے پھاٹک بنایا تاکہ اس میں سے بھیڑیں انٹر ہوں اور گناہوں کی معافی ملے۔ اور جیسے خدا یسوع مسیح بھیڑ پھاٹک میں داخل ہوا اور ہمارے لیے مخلصی اور خلاصی اور معافی کا ذریعہ بنا، سو ہمیں بھی لازم ہے کہ ہم بھی اس بھیڑ پھاٹک میں داخل ہوں تاکہ اپنے لیے اور دوسرے کے لیے راہ نجات کو تیار کریں۔ لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور شاگرد ہم تب ہی بنائیں گے جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے اور اس کے لیے اور بھیڑوں کو تیار کریں۔ سو خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔